भी यूपीआई का करते हैं इस्तेमाल तो फिर लेन देन के लिए लगेगा पैसा। जरा सावधान होकर सभी सर्विसेज का करें इस्तेमाल। आपकी जेब से पैसा निकालने का बना लिया सरकार ने एक नया प्लान, और अब चाहे पैसा आप भेजें या फिर मंगवाएं, लेकिन फीस तो आपको देनी ही होगी। देखिए क्या है नए नियम और कितने रुपए लगेगा लेन देन का चार्ज, और कब से ये नियम हो जाएगा लागू। एक तरफ पहले से ही महंगाई की मार लोगों की और व्यापारियों की कमर तोड़ रही है, तो अब दूसरी तरफ फिर से एक मार और पड़ने वाली है। और अगर आप यूपीआई से पेमेंट करने के शौकीन हैं तो फिर ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। अब तक तो आपको सिर्फ यूपीआई से पेमेंट करने पर कुछ पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है और इससे साफ हो गया है कि अगर आप यूपीआई से लेन देन करते हैं तो फिर उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कितना पैसा फीस के तौर पर वसूल किया जाएगा और नए नियम कब से लागू होने वाले हैं। तो फिर चलिए एक एक कर जानकारी आपको देते हैं और बताते हैं कि सरकारी नियम क्या कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी एनपीसीआई के प्रमुख दिलीप असवे ने बृहस्पतिवार को कहा कि बड़े व्यापारियों को अगले 3 साल में यूपीआई आधारित भुगतान के लिए उचित शुल्क देना पड़ सकता है। एनपीसीआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधक निदेशक ने एक कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान में एनपीसीआई का पूरा ध्यान नकदी के लिए एक व्यावहारिक भुगतान विकल्प प्रदान करना और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की स्वीकार्यता बढ़ाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भविष्य में नए इनोवेशन अधिक लोगों को इस सिस्टम से जोड़ने और कैशबैक जैसे प्रोत्साहनों के लिए बहुत अधिक धन की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि अन्य 50 लोगों को व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता है। एनपीसीआई प्रमुख ने बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के कार्यक्रम में कहा कि दीर्घकालिक नजरिए से एक उचित शुल्क लगाया जाएगा। ये शुल्क छोटे व्यापारियों पर नहीं, बड़े कारोबारियों पर वसूला जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये कब लागू होगा, ये 1 या 2 साल या 3 साल के बाद लागू हो सकता है। यूपीआई पर शुल्क एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। उद्योग जगत से इस तरह के शुल्क लगाने की मांग उठ रही है। वर्तमान में सरकार ऐसे लेन देन के लिए परिवेश में इकाइयों को क्षतिपूर्ति देती है। इससे डिजिटलीकरण के लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इसके साथ असवे ने साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा पर खर्च को बैंक के आईटी बजट के मौजूदा 10% से बढ़ाकर 25% करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जोखिम बना हुआ है, इसको देखते हुए चौकस रहते हुए ये खर्च बढ़ाने की जरूरत है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 10 जनवरी तक अस्पतालों और शैक्षिक सेवाओं के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले का पालन करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि ग्राहक जल्द ही अस्पतालों में मेडिकल बिल या फिर शैक्षिक सेवाओं की फीस जैसे खर्चों के लिए यूपीआई के माध्यम से 5 लाख तक का भुगतान कर सकेंगे। साथ ही उन्हें प्लेटफॉर्म फीस जो पहले लगती थी वो देनी होगी, और अगर नियमों के अनुसार सर्विस चार्ज का कोई मापदंड बनता है तो वो भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।